देश के सबसे बड़े मॉल्स में एक लुलु, यूपी का सबसे बड़ा शॉपिंग डेस्टिनेशन, 11 एकड़ में फैला है लखनऊ का लुलु मॉल। लुलु मॉल में 2000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। एक हफ्ते पहले ही मुख्यमंत्री योगी ने इस मॉल का उद्घाटन किया, मगर मॉल के उद्घाटन के साथ ही इसे बदनाम करने की साजिश शुरू हो गई, जिसका नतीजा ये हुआ कि इस पर मजहबी संग्राम छिड़ गया। पहले मॉल में नमाज पढ़ने का वीडियो बनाया गया, फिर उसे जानबूझकर वायरल किया गया। जिस मकसद से लुलु मॉल के अंदर नमाज का वीडियो बनाकर वायरल किया गया, उसका रिएक्शन भी उसी अंदाज में आया। शनिवार को एक हिंदू संगठन ने मॉल के बाहर जोर जोर से हनुमान चालीसा पढ़ी। यहाँ पर आए हुए थे, हनुमान चालीसा आप लोग ने किया, क्या विरोध है आपको? मांग क्या है आप लोग की? मांग क्या है? लोग सिर्फ सौहार्द चाहते हैं। अगर नमाज पढ़ी जा सकती तो हनुमान चालीसा क्यों नहीं पढ़ा जा सकता? कि क्या मांग है यहाँ पर? हनुमान चालीसा पढ़ी जाए, क्या मांग है आपकी? हनुमान चालीसा पढ़ा गया। रविवार को करणी सेना के लोग मॉल के बहिष्कार की डिमांड करते पहुंच गए। उनकी गाड़ियों पर बाकायदा बायकॉट लुलु मॉल के बड़े स्टिकर लगे थे। पुलिस ने काफी बहस मुबाहिसे के बाद इन्हें मॉल के बाहर से बहिरंग लौटाया। अब तक पुलिस इस हो हल्ले को संभालने में जुटी थी, मगर अब उसके जांच की दिशा साजिश की ओर मुड़ गई है। जिस मॉल में बड़े बड़े पोस्टर लगे हैं, यहाँ धार्मिक प्रार्थना करना मना है। वहाँ कुछ लोगों ने 2-2 बार नमाज कैसे पढ़ी? क्या ये किसी बड़ी साजिश का हिस्सा था? पुलिस की जांच का सबसे बड़ा टारगेट पॉइंट मॉल में पढ़ी गई नमाज है। पुलिस ने इस मामले में कुछ मुस्लिम धर्मगुरुओं से सलाह ली है। मुस्लिम धर्मगुरुओं का कहना है, नमाज पढ़ने के लिए सबका रुख काबे की ओर होना जरूरी है। मॉल में नमाज पढ़ने वाले अलग अलग दिशाओं में बैठे हैं। नमाज को पूरा होने में कम से कम 5 मिनट का वक्त लगता है। इन लोगों ने 2-2 बार नमाज पढ़ी, हर बार 15 से 18 सेकंड में खत्म कर दी। ये भी पता लगा है कि इन लोगों के ही 2 साथी वीडियो बना रहे थे। मोबाइल पर रिकॉर्ड किए गए ये वीडियो ही वायरल हुए और हंगामा खड़ा हो गया। लखनऊ के इस लुलु मॉल में नमाज पढ़ने का जो वीडियो वायरल हुआ, उसको लेकर पुलिस को अब शक है कि इसके पीछे बड़ी साजिश थी। पुलिस के शक के पीछे वजह भी हैं। पुलिस का कहना है कि पहले दिन जो नमाज का वीडियो आया, उसमें जो ये मॉल का एंट्री पॉइंट है, यहाँ पर वो 10 लोग अंदर मॉल में जाते दिखाई दिए। अंदर जो सीसीटीवी लगे हैं 1016, उसमें सारा एक एक पल उनका कैद हुआ है। पहले उन्होंने ग्राउंड फ्लोर पे नमाज़ पढ़ने की कोशिश की, वहाँ सिक्योरिटी ने मना किया। फिर फर्स्ट फ्लोर पे गए, वहाँ भी सिक्योरिटी ने मना किया। और उसके बाद सेकंड फ्लोर पे थोड़ा एक कोना ढूंढ के वहाँ पर उन्होंने नमाज़ पढ़ना शुरू किया। पहले दिन जो नमाज़ पढ़ी गई है वो 1 मिनट से कम है, और दूसरे दिन भी जो नमाजी आए उनकी एक एक पल जो है सीसीटीवी में कैद है। उस दिन 18 सेकंड नमाज पढ़ी गई। तो पुलिस का ये कहना है कि जो मुस्लिम लोग हैं उनका ये कहना है कि नमाज पढ़ने में बहुत तेज़ भी पढ़ी जाएगी तो 5 मिनट से कम नहीं लगेगा। तो आखिर इतनी कम देर नमाज पढ़ने का मकसद क्या था? दूसरा, जिस तरह से नमाजी बैठे थे उसको भी लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि मुस्लिम जो नमाज़ पढ़ते हैं वो जिस डायरेक्शन में काबा है उस डायरेक्शन में पढ़ते हैं, और सभी एक तरफ नमाज, एक ही दिशा में नमाज़ पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ जो वीडियो आया है उसमें अलग दिशा में, गलत दिशा में पढ़ते हुए नमाजी नज़र आ रहे हैं। तो आखिर इसके पीछे क्या कोई साजिश है? पुलिस इसको इन्वेस्टिगेट कर रही है। पुलिस का कहना है कि 2 तरह की साजिश हो सकती है। एक तो माहौल बिगाड़ने की साजिश, और दूसरा क्योंकि ये लुलु बड़ा मॉल है लखनऊ का, और जो यहाँ पर और मॉल्स हैं, जो बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट्स हैं, दुकानदार हैं, उनका इन मॉल से कोई नुकसान हो सकता है। तो ये बिजनेस राइवलरी की वजह से तो नहीं किया गया है। इन दोनों पहलुओं पर पुलिस की जांच जारी है।
दरअसल जिस बिजनेस राइवलरी और साजिश की बात की जा रही है उसे आप इस तरह समझिए। इस मॉल में ग्राहकों को 300 से अधिक देशी और विदेशी ब्रांड मिलेंगे। यहाँ पर 11 स्क्रीन का सुपर मल्टीप्लेक्स है, 15 रेस्टोरेंट और 25 आउटलेट वाला फूड कोर्ट है। फूड कोर्ट में 1600 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। एक साथ 50,000 लोग शॉपिंग कर सकते हैं। 3000 गाड़ियों की मल्टी लेवल पार्किंग भी दी गई है। ये मोदी योगी की डबल इंजन वाली सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है। लुलु ग्रुप इतने ही बड़े इन्वेस्टमेंट प्रदेश के वाराणसी और प्रयागराज जैसे जिलों में करने वाला है। लुलु ग्रुप के मालिक ने इसे विस्तार से पीएम मोदी और योगी को समझाया था, जिसकी तस्वीरें हम आपको पहले भी दिखा चुके हैं। इसलिए सवाल सिर्फ बिजनेस राइवलरी का नहीं, ये पॉलिटिकल राइवलरी का मामला भी हो सकता है। लखनऊ के मॉल पर ही इतना हंगामा खड़ा हो जाए कि लुलु ग्रुप आगे के इन्वेस्टमेंट से सहम जाए। लखनऊ पुलिस इन संदिग्ध लोगों को जल्द से जल्द धर दबोचने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। मॉल में कुल 1016 सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। सीसीटीवी कैमरे में संदिग्धों की तस्वीर आई है, मगर नमाज की टाइमिंग का पता नहीं लग रहा। मैनेजमेंट के मुताबिक इनॉग्रेशन के दिन टाइमिंग सेट हो रही थी, इसलिए नमाज की वीडियो तो आई मगर उसकी टाइमिंग नहीं। लिहाजा पुलिस का टारगेट वो मोबाइल फोन है जो इनॉग्रेशन के दिन मॉल में थे, मगर जहां हजारों की भीड़ मौजूद हो वहां सही फोन की तलाश भी घास में तिनका तलाशने की तरह है। लखनऊ के इस लुलु मॉल में नमाज पढ़ने वाले आखिर थे कौन? पुलिस को फिलहाल उनका पता नहीं चल पाया है। अब पुलिस मोबाइल नंबर के जरिए उन नमाजियों तक पहुंचने की कोशिश में है। लखनऊ का ये जो लुलु मॉल है, इसमें लुलु मॉल की तरफ से 1016 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। अब पुलिस का कहना है कि इन सीसीटीवी की जो फुटेज है उससे ऐसा लगता है, पता चलता है कि जो नमाजी थे उन्हीं में से कुछ लोगों ने वीडियो बनाया और उसे वायरल किया, यानी लोगों ने मोबाइल का इस्तेमाल किया। तो अब पुलिस उस समय जिस समय ये नमाज यहाँ पर पढ़ी गई, मॉल के अंदर जितने लोग थे उनके मोबाइल नंबर की तलाश कर रही है। ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल काम है क्योंकि काफ़ी भीड़ इस मॉल में हो रही है, लेकिन पुलिस का कहना है कि जो यहाँ पर मोबाइल टावर्स हैं अलग अलग कंपनी के, उस समय जितने मोबाइल्स इस रेंज में आएंगे सबकी एक लिस्ट बनाई जाएगी, सबके नाम लिखे जाएंगे और फिर देखा जाएगा कि इनमें से आखिर वो कौन थे जो यहाँ नमाज पढ़ रहे थे। अब एक दिक्कत ये है कि क्योंकि पिछले संडे को ही ये मॉल का उद्घाटन हुआ है, तो उस दिन जिस दिन पहला वीडियो वायरल हुआ था नमाज पढ़ने का, यहाँ सीसीटीवी में टाइम सेट किया जा रहा था। तो जिस समय नमाज पढ़ी गई उस समय का फुटेज तो आ गया है, लेकिन सही टाइम पुलिस को नहीं पता चल पा रहा है। यानी सही टाइम नहीं पता चल पा रहा तो और ज़्यादा जो मोबाइल नंबर है उसकी तलाश टावर में करनी पड़ेगी। तो पुलिस ये कोशिश कर रही है कि बिल्कुल सही टाइम पता चल जाए। योगी सरकार इस पूरे विवाद को लेकर कितनी सख्त है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि डीसीपी और एसएचओ पर तत्काल एक्शन हुआ है। डीसीपी साउथ जोन गोपाल चौधरी का ट्रांसफर कर दिया गया। उनकी जगह अब सुभाष चंद्र शाक्य डीसीपी होंगे। एसएचओ अजय प्रताप सिंह को हटाकर शैलेंद्र गिरी को नया एसएचओ बनाया गया है। इस एक्शन की वजह दो युवकों का मॉल के बरामदे में हनुमान चालीसा का पाठ था। हालांकि इन दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल मॉल की सुरक्षा दूनी बढ़ा दी गई है, यहां तक कि ड्रोन कैमरों से निगरानी भी की जा रही है। हालांकि पुलिस इस मामले में मीडिया से खुलकर कुछ नहीं बोल रही है, मगर इस बीच लुलु मॉल के क्षेत्रीय निदेशक जय कुमार गंगाधर का बयान आया है। इस बयान में कहा गया है कि कुछ स्वार्थी तत्व लुलु मॉल को निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मॉल में 80% से ज्यादा हिंदू कर्मचारी हैं, बाकी 20% में मुस्लिम, ईसाई और दूसरे वर्ग के कर्मचारी हैं। मॉल में किसी को भी धार्मिक काम करने की इजाजत नहीं है। जिन्होंने मॉल में प्रार्थना और नमाज पढ़ने का काम किया उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है, बताएंगे पूरी डिटेल ब्रेक के बाद। The best watches are from